चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंटीग्रल्स चैप्टर के सॉल्यूशंस की, ठीक है, जो कि होने वाले हमारे किससे, एक्सरसाइज 3.4 से, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल में लिखा हुआ है इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो अब बात जो है, हमने अब तक जो बात करी थी वो इंडेफिनेट ही करी थी, अब डेफिनेट इंटीग्रल शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सवाल में दिया हुआ है लोअर लिमिट है ई, अपर लिमिट है ई स्क्वायर और लिखा हुआ है 1/x log x, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x log x, क्या लिखा हुआ है, x log x। तो अगर मैं उसमें log x को अगर मैं कह देता हूं, क्या कह देता हूं, t कह देता हूं, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, यानी कि 1/x लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इधर हो जाएगा डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, ठीक है। तो dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी x dt, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे डेफिनेट में, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल्स में होता क्या है, आप जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी किसी को t u v जो भी मानेंगे, ठीक है, तब आपकी लिमिट चेंज होती है, ठीक है, लिमिट हमेशा चेंज होती है। तो अगर मैंने सवाल था dx के टर्म्स में, अब आ गया dt के टर्म्स में, तो मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, dt के टर्म्स में लानी पड़ेगी t के टर्म्स में। तो देख लेते हैं। अगर देखो, अगर मैंने पहले लोअर लिमिट यानी कि e डाली, कहाँ डाली, x के अंदर, तो ये हो जाएगा log के अंदर गया e, ठीक है। x के अंदर लोअर लिमिट डाली, x की वैल्यू क्या हो गई e, तो इज इक्वल्स टू हो गया ये t, ठीक। तो log e, अगर log के अंदर e पड़ा होता है, log के अंदर अगर e होता है तो उसकी वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये चीज क्या आ गई 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, ठीक है। तो अब जो लोअर लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। लोअर लिमिट डाली तो लोअर लिमिट पाई, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे अपर लिमिट डालता हूं, ठीक है, तो log के अंदर जाएगा इस बार e स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, कहां डालनी है, यहां पे, ठीक है, यहां पे डालनी है। तो 2 आगे आ जाएगा log की प्रॉपर्टी की मदद से, तो यहां क्या बचेगा, e इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका t, ठीक है। फिर से log e बन गया जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये लिखा हुआ है i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e था और e स्क्वायर हो गया और ये क्या है 1/x log x, ये था मेरा सवाल, ठीक है। अब मैंने इसे t मान चुका हूं, तो क्या करूंगा मैं, i इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट डाली पहले मैंने, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है मेरी 1, यहां आगे आएगा 1। अपर लिमिट कितनी है मेरी 2, ठीक है। अब 1/x, यहां log x की वैल्यू कितनी है t, इन 2 में क्या आएगा, dx की वैल्यू कितनी है x dt, x dt, तो x से x कटा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पे क्या बच रहा है, ये फाइनली मेरे पे क्या बच रहा है, ये i इज इक्वल्स टू बच रहा है इंटीग्रेशन में 1 से लेके 2 तक 1/t, 1/t और क्या है dt। और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इतनी बात का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा log t, log t, और इसके ऊपर क्या लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये लिमिट आ गई। अब यहां पे ये करना होता है, पहले जो भी चीज इंटीग्रेट होके आती है, लिमिट तभी लग पाएगी जब चीज इंटीग्रेट हो जाएगी। तो पहले आप अपर लिमिट डालोगे फिर लोअर लिमिट डालोगे, जो भी चीज आई है इंटीग्रेट के अंदर। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले आपने डाली अपर लिमिट, यानी कि log के अंदर t की वजह क्या डालोगे आप 2, ठीक है, t की वैल्यू हो जाएगी 2। होता क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि फंक्शन के अंदर अब क्या जाएगी लोअर लिमिट, जो कितना हो जाएगा t की वैल्यू 1। तो log 1 कितना होता है मेरा 0, तो i इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log 2, ठीक है। और यही मेरा इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल है क्या रहा। तो जो हमारे अगला सवाल है हमारे पे, उसमें इंटीग्रेशन पे है हमारे पे, देखेंगे भाई ध्यान से। इंटीग्रेशन के लिए है
लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, ठीक है। और इंटीग्रेशन के लिए हमारे पे i इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन में 1 अपॉन लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2 और e की पावर माइनस लॉग x इंटू में क्या आएगा dx, ठीक है, ये वाली बात है। अब ये जो माइनस है आगे क्या काम करूंगा मैं, माइनस बोलूं या -1 बोलूं, बात तो एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आगे लॉग के आगे, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 1 और 2, लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है a लॉग के अंदर अगर लिखा हुआ है b, ठीक है, बाहर a है और लॉग के अंदर लिखा हुआ है b, तो इसे लिख सकते हैं हम लॉग b की पावर में a, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ -1 लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं e की पावर में लॉग, और पावर में x की कितना आ जाएगा, आगे -1 है तो ये -1 इंटू में dx, सिंपल। अब e और log में लड़ाई रहती है हमेशा, तो e और log जो है आपस में कट जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, e और log में हमेशा लड़ाई रहती है, तो e और log कट जाएंगे, और हमेशा तो जब e और log कट जाएंगे तो अंदर जो बचा है ना log के अंदर, सिर्फ वो बाहर निकल के आएगा। तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 से लेके 2, और पावर -1 में है तो क्या लिख सकते हैं उसे 1 अपॉन x, ठीक, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log x, कितना हो जाएगा log 1 अपॉन x का log x, और लिमिट कहां से कहां जा रही है 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो फिर से i इज इक्वल्स टू log के अंदर गया 2, और फिर क्या गया log के अंदर गया 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल्स टू कितना बचेगा आपका log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है, देखेंगे भाई, लिखा हुआ है i इज इक्वल्स टू है हमारे पे, i इज इक्वल्स टू है हमारे पे, इंटीग्रेशन में है, लोअर लिमिट में है log 2, अपर लिमिट में है log 4, ठीक है, और 2 की पावर x इंटू में क्या आएगा dx, ये आएगा। अब मुझे पता है कि नीचे आएगा log 2 और ऊपर आएगा log 4, क्या पता है भाई मुझे, जो 2 की पावर x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत आसानी से पता है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे इसे फिर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है 2 की पावर x, और अपॉन में क्या आएगा log 2, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है 2 की पावर, यानी कि कह लो a की पावर x का, ठीक है। तो a की पावर x अपॉन में जो a था वो नीचे आ जाएगा log में, और ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो लिमिट आएगी log 2, और यहाँ कितना आएगा log 4, ठीक है। अब आगे i इज इक्वल्स टू, पहले आप क्या डालोगे, फंक्शन के अंदर डालोगे x की जगह अपर लिमिट, फिर डालोगे लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे गया आपका, यहाँ हो जाएगा चाहे तो log 2 की पावर में आ जाएगा log 4, ठीक, और अपॉन में आएगा पूरे के log 2, माइनस एक बार ये डालेगा तो क्या आएगा 2 की पावर में आएगा आपका, 2 की पावर में आएगा log 2, ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल सा, और यही चीज आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। यहां नहीं डालेगी लोअर लिमिट अपर लिमिट, कभी log 2 में डाल दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहा है। अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए, सुनेंगे भाई बात को, इंटीग्रेशन हमें करना है, किसका करना है, i इज इक्वल्स टू मान लेते हैं i इज इक्वल्स टू 0 से लेके √3, और ऊपर है x और नीचे है 16 माइनस x की पावर 4 dx, ठीक है। अब ये जो बात है इतनी सी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। अब देखो यहां सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, अगर ये x की पावर 4 जो है इसे मैं कैसे लिख लूं, सुनेंगे भाई, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x का स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैंने
एक्स स्क्वायर को t कह दिया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाय 2x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई dx की। अब करा क्या मैंने, देखो अब जब मैंने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करा है तो मुझे लिमिट भी बदलनी पड़ेगी, मजबूरी है मेरी, ये x की टर्म्स में थी, अब t की टर्म्स में लानी पड़ेगी। तो क्या डालूंगा मैं, देखो पहले डाली मैंने लोअर लिमिट, तो यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर, यहीं पे बात करेंगे, पहले लोअर लिमिट डाली तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी और t इज इक्वल्स टू 0। लोअर लिमिट डाली तो लोअर लिमिट आ गई। फिर मैं क्या डालूंगा, अपर लिमिट, तो x की जगह हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो आ जाएगा क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आपकी नई लोअर लिमिट और ये नई वाली अपर लिमिट हो गई। ठीक है, तो आगे सुनो, आगे करना है। अब सवाल जो हो गया मेरा i इज इक्वल्स टू, ठीक है, i इज इक्वल्स टू हो गया इंटीग्रेशन में नई लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 3। ठीक है, x को x ही लिखा रहने दिया, इसे 16 को मैंने 16 ही लिखा रहने दिया, और इसे लिख लिया माइनस में x स्क्वायर को कह दिया मैंने t, तो t का ऊपर से स्क्वायर, इनटू में क्या आएगा dx की वैल्यू dt बाय 2x, तो x से x कट जाएगा और ये जो 1/2 है ये बाहर आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं भाई आगे क्या होना है। फिर हमने क्या काम करा, i इज इक्वल्स टू इसे लिखा 0 से लेके कहां तक 3 तक, और 1/2 को मैंने बाहर खींच लिया, और अंदर मैंने कुछ ऐसे लिखा जैसे 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और क्या आएगा dt, ये आएगा। अब यहां पे आपका फॉर्मूला बन रहा है 1 क्या बन रहा है, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला क्या कहता है, वो फॉर्मूला कहता है 1/2 तो था ही पहले से, तो होता है 1/2a, a कौन है 4, ठीक है, a कौन है 4, 1/2 इंटू a, और आगे क्या आएगा लॉग मॉडुलस के अंदर क्या आएगा a प्लस एक्स, यानी कि आपका आएगा 4 प्लस t, और अपॉन में आएगा 4 माइनस टी मॉडुलस। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर चढ़ा दो, क्या चढ़ा दो, लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके 3 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 8 और 16 1/16। ठीक है, और यहाँ क्या बचा log 4 प्लस टी अपॉन में 4 माइनस टी। ठीक है, इतनी सी बात, और यहाँ पे 16 तो बाहर है, कांस्टेंट चीज है, तो लिमिट सिर्फ इतने पे रहने दो 0 से 3 पे। ठीक है, यहाँ से कुछ फर्क पड़ने का ही नहीं, तो एक बार जाएगा, पहले अपर लिमिट जाएगी फिर लोअर लिमिट जाएगी, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/16 log, सुनेंगे भाई एक बार यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले जा रही है, कौन जा रही है हमारी अपर लिमिट, तो आएगा मॉड्यूलस में, सुनेंगे भाई 4 प्लस 3 अपॉन में कितना आएगा टी की जगह 4 माइनस 3। ठीक है, 1/16 बाहर है, पहले एक बार पूरे के अंदर फंक्शन के अंदर अपर लिमिट डल गई, माइनस एक बार पूरे के फंक्शन के अंदर क्या डालोगे आप लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस में 4 प्लस कितना 0 और अपॉन में क्या आएगा 4 माइनस 0। ठीक है, मॉडुलस में, और इतना, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे जो तैयार होगा वो देखो ऊपर कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 7। ठीक है, क्योंकि नीचे कितना बचा 1, उससे लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। यहाँ पे बचेगा माइनस का लॉग कितना बचा 4, और ऊपर भी 4, यानी कि लॉग 1 बचा, ये बचा, और log 1 कितना होता है आपका 0, तो ये चीज तो हो गई 0, तो i इज इक्वल्स टू बचेगा log 7 और क्या बचेगा 1/16। ये आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या। अगले सवाल में इंटीग्रेशन करना है फिर से। ठीक है, और इंटीग्रेशन के लिए हमारे पे है, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पे है i इज इक्वल्स टू है क्या है 0 से लेके 1 और 1 अपॉन अंडर रूट में है x प्लस 1 माइनस रूट x
और आगे है क्या है dx। अब इतनी जो बात है, ठीक है, इतनी जो बात है, इसमें क्या पाया मैंने, डिनोमिनेटर में रूट पाया। तो डिनोमिनेटर में जब जब मुझे रूट मिलता है मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ। तो ध्यान देंगे, जब रैशनलाइज करेंगे 0 से लेके 1 तक, ये हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, साइन चेंज होके आएगा ऊपर ये, और नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट में x प्लस 1 और एक सेकेंड, x अंडर रूट में x प्लस 1 माइनस रूट x, और नीचे आएगा आपका रूट x प्लस 1 प्लस रूट x, और आगे क्या आएगा आपका यहाँ पे dx, ठीक है। और जब ये क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो के नीचे क्या बन जाएगा आपका, i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1, और ऊपर बनेगा आपका, देखो जैसा था वैसे ही रहेगा ऊपर, तो x प्लस 1 प्लस रूट x, ठीक है। और नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस का x, तो x से x कट गया, तो नीचे कितना बचा 1, और यहाँ क्या आएगा dx। तो सिर्फ मेरे पे इंटीग्रेशन करने के लिए रह जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1, और रूट में बचेगा x प्लस 1, और प्लस में क्या आएगा आपका रूट x dx। इतनी बात का मुझे इंटीग्रेशन करना है, और इतनी बात का इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो भी, देखो इतनी बात का इंटीग्रेशन जो होगा, i इज इक्वल्स टू, यह क्या है, रूट में x प्लस 1, तो पावर पहले 1/2 है, तो 1/2 में 1 प्लस होगा, तो x प्लस 1 की पावर हो जाएगी 3/2, और नीचे आएगा 3/2, तो नीचे जो 3/2 है उसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 और 2, ठीक। सेम बात यहाँ, पावर कितनी है 1/2, 1/2 में प्लस 1 हुआ तो x की पावर हो गई 3/2, और अपॉन में कितना आएगा 3, और ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है। और यही आपका इतने पार्ट का जो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और फिर क्या रह जाएगी, लिमिट लगानी रह जाएगी 0 से लेके 1। तो पहले आपने पूरे फंक्शन के अंदर क्या करा, अगर मैं 2/3 कॉमन ले लेता हूं बाहर, और पूरे के अंदर पहले मैंने 2/3 बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वाली चीज थी, कुछ फर्क पड़ने का नहीं। पहले मैंने पूरे के अंदर अपर लिमिट डाली, तो यहाँ क्या हुआ, 1 ये हो गया आपकी 2 की पावर, देखो यहाँ आएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर कितनी होगी 3/2, और अपॉन में क्या है, अपॉन का चलो 3 तो मैंने बाहर निकाल रखा है, ठीक है, प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x की पावर में क्या जाएगा 1, x की अंदर क्या जाएगा 1, तो 1 की कितनी भी पावर हो तो हमेशा क्या आता है 1। ये अपर लिमिट वाली बात खत्म हुई, ठीक है, ये अभी अपर लिमिट वाली बात खत्म हुई है, माइनस लोअर लिमिट वाली, ये अपर लिमिट खत्म, माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा आपका 0 जाएगा यहाँ, तो 0 प्लस 1 1, और 1 की पावर कितनी भी हो तो आएगा आपका 1, यहाँ 0 जाएगा तो ये फिर से 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डली आपकी अपर लिमिट और यहाँ डली आपकी लोअर लिमिट, तो 1 से 1 कट गया, तो ये जो बच रहा है ये बच रहा आपका i इज इक्वल्स टू बच रहा है 2 की पावर में 2 इंटू, अच्छा इसे कुछ लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 1/2, चेक कर लो, इसे जब लिखोगे ये जब ऐड हो जाएंगे तो 3/2 बन जाएगा, तो इसे मैंने खोल के लिख लिया, और नीचे कितना आ जाएगा 3, और हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू हो जाएगा फर्दर, ठीक है, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 और √2 पावर 1/2 बोले तो √2 अपॉन में 3, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अगले सवाल में है हमारे पे इंटीग्रेशन हमें करना है i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1 और e की पावर x, और अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस e की पावर x इंटू में क्या है dx, ठीक है। तो मुझे ये पता है अगर मैं e की पावर x को t मान लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है बाहर e की पावर x, तो मैंने क्या काम करा, मैंने सबसे पहले e की पावर x इज इक्वल्स टू t माना, तो ये हो गया e की पावर x का e की पावर x डेरिवेटिव, और इधर हो गया dt बाई dx, ठीक है। तो dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका dt बाई e की पावर x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखो
अब जब लिमिट आपकी ये चेंज हुई है, क्या भाई आपकी वैल्यू चेंज हुई है, तो यहाँ पे जो लिमिट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी x की टर्म्स में, तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी t की टर्म्स में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले लोअर लिमिट डाली 0, कहाँ डाली यहाँ, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, सीधी सीधी 1, क्योंकि e की पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है। फिर लिमिट डाली अपर लिमिट 1, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी e, ठीक है। और इतनी बात जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब ये रही मेरी लोअर लिमिट और ये रही मेरी अपर लिमिट, तो ध्यान देंगे आगे करना है। आगे बेहद सिंपल है, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 0 से लेके नहीं है, इस बार कहाँ से है, लोअर लिमिट 1 है और ऊपर कितना है e है, ठीक है। और क्या आएगा e की पावर x अंडर रूट में क्या आएगा 1 प्लस टी, इनटू में क्या आएगा dt बाय e की पावर x, dx की वैल्यू ये रही, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। और इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा, इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा किसका, इसका, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पावर 1 प्लस टी, ठीक है। तो पावर पहले कितनी थी 1/2, तो 1/2 में 1 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 3/2, और नीचे क्या आएगा 2/3, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा 2 आ गया, नीचे जो 3/2 आया था उसका 2 यहाँ चला गया, और क्या आएगा ऊपर, इसके पूरे के ऊपर कितनी आ जाएगी लिमिट, जो कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके e तक, ठीक है। फिर उसके बाद i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एक बार देखो 2/3 को बाहर रखा मैंने, और एक बार पूरे के अंदर क्या डाली अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस e की पावर में कितना 3/2, अपर लिमिट डाल दी एक बार, माइनस अब क्या डालूंगा मैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, ठीक है। तो यहाँ मैंने अगर 1 डाला यहाँ पे t की जगह, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है। और थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये मेरा 2/3, 1 प्लस e की पावर में 3/2, और इसे लिख सकते हैं हम -2√2, ठीक है। यही मेरा इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है i इज इक्वल्स टू है आपका 4 से लेके 5 और 1 अपॉन में है अंडर रूट में x² - 16, और यहाँ पे क्या है dx, ठीक है। तो आपको ये पता है यहाँ पे अगर इस बात का इंटीग्रेशन करा जाए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे डायरेक्ट हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पे 16 ना लिख के यहाँ पे इसे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x² - a² वाला, ठीक है। नीचे फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल्स टू लॉग, और लॉग के अंदर मॉडुलस में लिख लो x प्लस अंडर रूट में क्या आएगा x² - a², यानी कि x² - 16, a कौन था 4, 4 का हो गया स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस में, और पूरे पे लिमिट चला दो कहाँ से कहाँ तक 4 से लेके 5 तक, ठीक है। अब अगले स्टेप में मुझे ये करना है, मुझे लिमिट डालनी है, तो देखेंगे भी ध्यान से, लिमिट डालने में ही बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो देखो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले जाएगी अपर लिमिट, यानी कि ये हो जाएगा लॉग के अंदर मॉडुलस में गया 5 प्लस यहाँ गया 5 अंडर रूट के अंदर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 मॉडुलस, ठीक है। पहला अपर लिमिट चली गई, इस पूरे के में से क्या माइनस होगी लोअर लिमिट, यानी कि क्या जाएगा आपका लॉग मॉडुलस में, ठीक, x की जगह क्या आएगा पहले 4 प्लस अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, ठीक है, और मॉडुलस में, और ये पूरा आपका ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पे क्या पाया हमने, i इज इक्वल्स टू ये बनेगा आपका कितना 9, और 9 में प्लस 9 अंडर रूट 9 हो जाएगा, और 9 में से कितना बाहर आएगा 3, तो ये होगा आपका लॉग कितने का, देखो ये आ गया था आपका 3, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 5 और 3 8 माइनस लॉग, यहाँ पे हमारे पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका 4, ये 0 हो जाएगा,
तो बचेगा log 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, log वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, I इज इक्वल्स टू log a माइनस बी होता है log 8/4, ठीक है, a अपॉन बी, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर बचेगा I इज इक्वल्स टू log के अंदर कितना बचा 2, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल जो है हमारा, उसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे अपना क्या, आईलेट, ठीक है। आईलेट बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो करना क्या है, देखो यहां पे I इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया, क्या मान लिया भाई, इंटीग्रेशन में है मेरे पे 0 से लेके 1, और यहाँ पे है मेरा log 1 प्लस 2x, ठीक है, और आगे क्या है dx। थोड़ी सी हवा दी मैंने, और हवा देने के बाद यहाँ लिखा, क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। ये वाले जो बात होगी, जब मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा, ये मेरा पहला वाला फंक्शन होगा, log वाला पहला होता है और अलजेब्रिक सेकंड होता है, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज। तो अब आईलेट क्या कहता है, आईलेट कहता है जी पहला वाला फंक्शन जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 प्लस 2x जैसा था वैसे ही। दूसरे का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि 1 का कितना आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई में x, माइनस बड़े इंटीग्रेशन का साइन, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो log का होगा 1/1 प्लस 2x होगा, और इतनी चीज का आगे होगा 2x। अरे log का 1 प्लस 2x, और इसका भी तो होगा अंदर वाली चीज का, तो कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, x नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। और आगे मल्टीप्लाई में आएगा सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 1 का x, और लास्ट में क्या लिख देंगे dx, ठीक है। तो ये मेरे पे तैयार हो गया, I इज इक्वल्स टू x आगे लिखा, log लिखा मैंने 1 प्लस 2x लिखा, माइनस लगाया, और क्या हो गया 2x अपॉन में 1 प्लस 2x, ठीक है, और क्या आगे dx, इतनी सी बात। अब यहाँ पे ऊपर जो नीचे डिग्री जो है, यानी कि x की पावर नीचे कितनी है 1, ऊपर भी कितनी है 1, तो डिवाइड हो सकता है आसानी से, तो इसे मैंने अलग से डिवाइड कर लिया इसे इंटीग्रेट करने के लिए। तो मैंने लिखा 2x प्लस 1 से डिवाइड होगा कौन 2x, ठीक है, तो 1 जा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और आपके साइन चेंज होंगे, ये कटेगा, यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे I इज इक्वल्स टू एक्स लॉग 1 प्लस 2x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन में, ठीक है। अभी देखो लिमिट का कहीं जिक्र नहीं करा मैंने, लिमिट का कहीं जिक्र नहीं करा, अगर ध्यान दोगे तो आप, लिमिट मैंने मान लेते हैं मैं पूरे में यहाँ से यहाँ तक चढ़ा लूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके 1, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो इसमें से लिमिट की बात आई नहीं है, ठीक है। जब लिमिट इंटीग्रेशन हो जाएगा तब मैं लिमिट्स का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इतनी पार्ट का जो आपका इंटीग्रेशन होगा, मतलब पहले हमने डिवाइड कर लिया, और इसे हम लिख सकते हैं कोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि माइनस का 1 अपॉन में डिवाइजर यानी कि 2x प्लस 1, ठीक है, और इनटू में क्या आएगा dx इस पूरे के लिए, ठीक। तो आपको ये पता है जो 1 है इसका अगर इंटीग्रेशन करा जाए तो इधर तो आपका x, यहाँ पे लिमिट दिखा दो एक बार 0 से लेके 1 तक, तो ये हो जाएगा आपका x log 1 प्लस 2x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, यह आ जाएगा माइनस का x, माइनस अंदर गया, देखो यहाँ पे भी माइनस गया तो माइनस x आ गया, यहाँ पे माइनस गया तो प्लस हो गया। अब 1 अपॉन में क्या है 2x प्लस 1, 1 अपॉन में है लीनियर चीज, तो लीनियर में क्या होगा log प्लस इसकी वजह से log 2 प्लस x, 2x प्लस 1 सॉरी 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव का क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव का क्या आएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस वाले पार्ट का इतना सा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपर लिमिट डालने की और लोअर लिमिट डालने की।
तो यहाँ पे जो मेरी अपर लिमिट है वो कितनी है जी 1 और लोअर लिमिट कितनी है मेरी 0। तो पहले मैं क्या करूंगा फंक्शन के अंदर पूरे के अंदर क्या डालूंगा 1 डालूंगा, ठीक है। I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ये 1 डालने पे यहाँ पे आएगा 1 log, और क्या आएगा यहाँ पे अगर 1 डालूंगा तो मैं 1 + 2 माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा log प्लस आगे log, यहाँ पे कितना आएगा 2 + 1 यानी कि 3 और पूरे के नीचे 2, ठीक है। और आएगा आपका माइनस, अब डलेगी मेरी कौन सी लिमिट डलेगी यहाँ पे, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे डलेगी मेरी लोअर लिमिट जो कितनी है मेरी 0, ठीक है। तो लोअर लिमिट जब पूरे में डलेगी तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया और यहाँ पे बचेगा आपका log के अंदर बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 1 और अपॉन में बचेगा 2 और इतनी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 1 कितना होता है हमारा, log 1 कितना होता है 0, तो 0/2 क्या होगा आपका 0, बड़ी सिंपल सी बात। तो यहाँ पे बचेगा मेरा I इज इक्वल्स टू log के अंदर बचा 3 और क्या आएगा आपका -1 log 3/2, ठीक है। और ये रहा -1 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। क्या कॉमन आ गया भाई इसमें से और इसमें से, I इज इक्वल्स टू log 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 + 1/2, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 1, तो हो गया I इज इक्वल्स टू हो गया ये अपना कितना हो गया ये 3/2 log 3 और कितना बच रहा है ये -1। तो ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की, चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल है कह रहा है। अगले सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन में है 0 से लेके 4 √ में है x² प्लस में है 9, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, इसे लिखा I इज इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक गया 4 तक और √ के अंदर है x² प्लस लिख सकता हूं मैं 3² इंटू dx। अब मैंने इनडेफिनेट में इस चीज का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है √x² प्लस a² इंटू में dx। इस बात का मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है, होता है x/2 √ में क्या x² प्लस a² और क्या आएगा प्लस में a²/2 log के अंदर मॉडुलस में x प्लस √ में क्या आएगा x² प्लस a², ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेम बात मैंने यहाँ कर देनी है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा, देखो भाई यहाँ x की जगह कौन है x और a की जगह कौन है 3, ठीक है। तो x/2 √ में क्या आएगा x² प्लस a² यानी कि 9 3 का स्क्वायर प्लस a² यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि आएगा 9/2 log मॉडुलस में x की जगह x √ में क्या आएगा x² प्लस 9, ठीक है। और इतने पूरे के लिए आ जाएगी आपकी लिमिट, आ जाएगी कहाँ से 0 से लेके 4 तक की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखो अब करना क्या है, पहले मैंने क्या डालनी है पूरे के अंदर अपर लिमिट। तो देखो यहाँ x की जगह क्या आएगा 4 आया 4, तो 4/2 हो गया और √ में देखो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 कितना आएगा 25 प्लस 9/2 log के अंदर कितना आएगा मॉडुलस में x कितना है 4 प्लस और यहाँ पे कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 प्लस 9 25, तो रूट में कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे ये अपर लिमिट डली माइनस लोअर लिमिट कौन 0, तो 0 जब यहाँ डलेगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस का 9/2 और log के अंदर बचेगा हमारा मॉडुलस के अंदर ये यहाँ पे 0 आया और यहाँ 0 आया, तो सिर्फ क्या बचा रूट में 9 बचा, तो √9 कितना हो जाएगा 3, तो सिर्फ इसे लिख लेते हैं हम log 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने ये कट गया ये 2 आ गया, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ये 5 आया बाहर निकल के तो हो गया 10, ठीक है, प्लस 9/2 log
यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना आएगा 9, माइनस का 9/2 और कितना आ गया log 3। ठीक है, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, i इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 9/2 बाहर आ गया और अंदर बचेगा मेरा log 9 माइनस log 3। ठीक, ये हो गया। अब आगे क्या करना है मैंने, यहाँ पे log वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, i इज इक्वल टू 10 प्लस 9/2 और हो जाएगा आपके अंदर यहाँ पे log के अंदर 9/3, तो कट गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 10 प्लस 9/2 और log के अंदर कितना 3, और यही आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा आखिरी सवाल क्या कर रहा है। तो आखिरी सवाल में हमारे पे इंटीग्रेशन के लिए है i इज इक्वल्स टू है 0 से लेके 1 और ऊपर है 3t का स्क्वायर और अपॉन में क्या है आपका 1 प्लस t का क्यूब और नीचे है 2 प्लस t का क्यूब और क्या है dt। ठीक है, और आगे क्या है आपका dt। ठीक है, तो इतनी बात का जो इंटीग्रेशन होगा, तो करने से पहले हमने एक चीज ध्यान दिया कि अगर t क्यूब को अगर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे u मान लिया, v मान लिया, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले मैंने t क्यूब को u मान लिया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3t² और इधर हो गया du/dt, और dt की जो वैल्यू आ गई, dt इज इक्वल्स टू आ गया du/3t का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या काम करा, यहां पे देखो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम तो लिमिट चेंज होनी होती है हमेशा। तो यहां पे जब t की वैल्यू पहले क्या होगी 0, ठीक है, t की वैल्यू पहले 0 होगी लोअर लिमिट के लिए, तो u भी कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो वही लोअर लिमिट रही, और 1 रखोगे यहाँ पे तो u भी तब भी कितना आएगा, तो यानी कि लिमिट लगभग सेम ही रहेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा ये हो जाएगा फर्दर i इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 0 से लेके 1, ठीक, और ऊपर है 3t² और पूरे के अपॉन में है 1 प्लस हो जाएगा आपका u और नीचे क्या होगा 2 प्लस u और आगे क्या आएगा आपका du/3t²। तो ये कट गया। ठीक, तो फर्दर हमारे पे बचेगा ये i इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1, ठीक, और अपॉन में बचेगा आपका, पूरे के अपॉन में बचेगा आपका ये, इसे लिख सकते हैं u+1 और u+2 और क्या लिख दो du। ठीक है, अब चाहें तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाए कर लो, और इससे अच्छा है आप इसे पार्शियल से करो। तो पार्शियल से जब करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे हम, 1/u+1 और है u+2, ठीक है, और है आगे ब्रैकेट पे u+2 को लिख सकते हैं हम a/में u+1 प्लस में b/में लिखेंगे हम u+2। ठीक है, तो डिनो इस वाली चीज से थ्रू आउट इक्वेशन मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 क्योंकि यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पे कटेगा u+1 से u+1 तो a के साथ बचेगा u+2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा u+1 क्योंकि u+2 से u+2 कट जाएगा। ठीक है, आगे सुनो, ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, u की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, इधर तो 1 ही है, ये 0 हो गया, यहाँ रखा आपने -2। ठीक है, तो -2 और +1 क्या आ जाएगा -b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अगली बात, ये वाला ब्रैकेट 0 कब होगा, जब u की वैल्यू कितनी होगी -1, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ रखा -1 और 2 कितना आ गया a इज इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, ये आ गई a और b की वैल्यू, उठा के पटक दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या काम करा फिर,
जो इंटीग्रेशन में मेरे पे बचेगा, इंटीग्रेशन में ए की वैल्यू जब मैं रखूंगा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक है, ठीक है, 0 से 4 तक ही है ना, 0 से 1 तक है, सॉरी 0 से 1 तक है। तो जब मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू रखूंगा तो देखो a कितना आ रहा है मेरा 1, तो ये तो जैसा था वैसे ही लिखा जाएगा u प्लस 1, और प्लस में आएगा आपका b यानी कि माइनस का 1। तो बाहर क्या काम करो, बाहर पहले ही माइनस ले लो, 1 अपॉन में लिख लो u प्लस 2 और आगे आ जाएगा आपका du, ठीक है। तो इतनी पार्ट का इंटीग्रेशन और इतनी पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू हो जाएगा log में आ जाएगा u प्लस 1 और माइनस में आ जाएगा log u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2 और पूरे के ऊपर आ जाएगा आपका 0 से लेके 1। तो आप फिर क्या करोगे, बस लिमिट डालनी रह जाती है। आप पहले फंक्शन के अंदर क्या डालोगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका log 1 प्लस 1 यानी कि 2, और यहाँ पे आया आपका 1 तो यानी कि माइनस में log 3, ठीक है, माइनस अब डालोगे लोअर लिमिट, अपर लिमिट डल गई, माइनस लोअर लिमिट वाली बात, तो डाला 0 तो ये आया log 1, और यहाँ डाला 0 माइनस ये आया आपका log 2, ठीक है। तो log 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा i इज इक्वल्स टू, देखो log 2 माइनस log 3, ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका log 2। तो log 2 और log 2 कितने हो गए, 2 log 2 माइनस log 3, ठीक है। और फर्दर क्या कर सकते हैं हम, इसे पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टी की लॉग की मदद से ये पावर में चला जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू log 2 की पावर हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगी 4 माइनस log 3, तो ये हो गया log a माइनस log b, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी और हो जाएगा फिर से log वाली प्रॉपर्टी लगने के बाद 4/3, और यही आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, और प्लीज लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।